नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार NKGS सेंटर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की संविधान के भाग नंबर 1 के बारे में, जिसमें क्या था हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। कहां से कहां तक था? अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक। मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद नंबर 1 किससे संबंधित है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। अनुच्छेद नंबर 2 में संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या बताया था कि संसद जो है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में चेंजिंग कर सकती है, 2 को तोड़कर 1 कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर भी मतलब 1 राज्य को मिलाकर 2 कर सकती है, 2 को मिलाकर 1 कर सकती है। ये था। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या बताया था कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्य कर रही हो तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आज हम बात करेंगे भाग नंबर 2 के बारे में, जो कि क्या है हमारा नागरिकता। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक होगा, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 4 तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब अगला पेज क्या शुरू होगा हमारा? 5 नंबर। तो अनुच्छेद मतलब पेज नंबर बताया था ना मैंने आपको। तो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक। और अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देख लेना। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात क्या है हमारी? भाग नंबर 2 नागरिकता। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक। ठीक, तो पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। नागरिकता है क्या आखिर? क्या है नागरिकता? तो नागरिकता का मतलब है हमारा मतलब अर्थ, इसका नागरिकता का अर्थ है कि हमारे वो अधिकार। नागरिकता का अर्थ है हमारे अधिकार। क्या है? हमारे अधिकार। जैसे अगर हमारे पास भारत की नागरिकता है तो हम भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, अपना वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, अपनी कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी मतलब रह सकते हैं, मतलब हमें पूरे अधिकार दिए जाएंगे। ठीक, ये हमारी नागरिकता है। तो अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। मतलब इसमें क्या कहा गया है? जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लोग अलग से जाने लगे, मतलब पाकिस्तान विभाजन होने लगा। तो क्या है, जो संविधान बनाने वाले थे तो उन्होंने नागरिकता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, मतलब होड़ लगी हुई थी, आना जाना लगा हुआ था। तो क्या किया संविधान निर्माताओं ने? संसद को इसकी पावर दे दी कि आप अपने हिसाब से इस पे कानून बनाते रहिएगा। इन्होंने कहा ठीक है। तो इसमें पहले में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 5 में कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिकता मिल जाएगी। अगर तीसरे में बताया गया है, 3 प्रकार बताए गए हैं ना इसमें, और तीसरे में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति संविधान लागू होने के 6 महीने पहले भारत में है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अब क्या हुआ कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता थी, इसमें पाकिस्तान वालों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। कैसे? मतलब वो 2-3 शादी करते थे, ठीक, और लोड करके क्या लेडीजों को कहाँ भारत में भेजते थे। ले, अब उसके बच्चे ने जन्म दे दिया और नागरिकता मिल गई। अब घूमेगा आतंकवादी भारत के, और कहीं भी बम फोड़ देगा, कोई भी खुफिया जानकारी लेकर पाकिस्तान भेज देगा। तो इसका मिसयूज होने लगा। सबसे ज़्यादा मिसयूज किसने किया? पाकिस्तान वालों ने। 2-4 को शादी करेंगे, 1-2 को लोड करके भेज देंगे भारत, बस वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, फिर घूमेंगे सीना तान के तेरी। तो इसका क्या हुआ? मिसयूज होने लगा। तो इसलिए फिर आया परमिट रूल, अनुच्छेद नंबर 6। इसमें क्या? परमिट रूल। ये कब लागू हुआ? ये हुआ 19 जुलाई 1948 को लागू हो गया। इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति परमिट रूल लागू होने से पहले भारत आ गया उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, उससे कहां से कहेंगे कि परमिट लागू, वो तो पहले से ही है भारत में। लेकिन जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आना चाहता है
तो उसे क्या करना पड़ेगा, परमिट रूल बनवाना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि कम से कम कितने महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं कम से कम। ठीक, तो उसे परमिट रूल आवश्यक हो गया था। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, अब आया अनुच्छेद नंबर 7। इसमें क्या कहा गया कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के पहले भारत में है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उन्हें नागरिकता थोड़ी ना लेनी पड़ेगी, उनको तो ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, लेकिन जो इसके बाद भारत चले गए थे, अब वो फिर से पाकिस्तान से, मतलब भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, अब फिर से भारत आना चाहते हैं, तो उनको लिए भी क्या, कम से कम उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कितने, 6 महीने का, 6 महीने वाला रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक, इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 7 तो हो गया हमारा। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 8, इसमें क्या कहा गया है कि जो इसमें नागरिकता मिलेगी, चलो ठीक है। अब अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है, कहाँ पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश गया नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, ऐसे घूमने के लिए चला गया, तो क्या उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? नहीं, उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। ठीक, तो क्या कहा इसमें, अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश किस किस के लिए जाता है, मान लीजिए शिक्षा के लिए, ठीक, पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए कहीं पर गया, ठीक, कोई रोजगार के लिए गया, नौकरी वोकरी वगैरह करने के लिए, तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो गया और साथ में अपनी पत्नी को ले गया, और उसको वहीं पर पुत्र या पुत्री हो जाएगी, मतलब हो गई, तो उनके पुत्र और पुत्री को भी नागरिकता भारत की मिली रहेगी, उनको नागरिकता अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश गया, चलो ठीक है चला गया, लेकिन अगर उसने विदेश की ही नागरिकता ले ली, मतलब उसको विदेश अच्छा लगने लगा, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो यहीं रहना है, और उसने विदेश की नागरिकता ले ली, तो अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकारता है, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकारता है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक, भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 10 की। ठीक, अनुच्छेद नंबर 10 में क्या है, हमारी नागरिकता की सुरक्षा की बात कही गई। कैसी सुरक्षा, क्या है, मतलब कि संसद को तो पूरा पावर है, संसद को तो पूरा पावर है कि वो किसी की भी नागरिकता छीन सकती है, किसी को भी नागरिकता दे सकती है। मान लीजिए योगी जी हैं जैसे, या मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो चाहेंगे तो विपक्ष वालों की नागरिकता ही खत्म कर देंगे। लो, उसका ना आधार कार्ड रहेगा, ना पैन कार्ड, ना पासपोर्ट, कुछ भी नहीं, खत्म, भारत के नागरिक ही नहीं है, तो कहाँ चुनाव लड़ पाएंगे, कोई पार्टी नहीं, खत्म कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 10 में कहा गया कि आप किसी की भी नागरिकता खत्म नहीं कर सकते, बशर्ते उसने कोई अलग कार्य ना किया हो। कैसे, मतलब देशद्रोही का काम ना किया हो, कोई पागल ना हो, ठीक, किसका, देशद्रोही ना हो, मतलब विदेश कहीं किसी और देश में भारत की जानकारी भेज रहा है, खुफिया जानकारी या कुछ भी भेज रहा है, भारत के बारे में बता रहा है, तो वो देशद्रोही हुआ ना। कोई पागल ना हो, कहोगे पागल की नागरिकता क्यों छीन रहे हो, वो क्या करेगा, मान लीजिए कोई पागल है, ठीक, उसने बनवा लिया अपना ड्राइविंग लाइसेंस है भी, अब ट्रक चलाएगा, ओ तेरी और ठोक देगा जाके किसी में। उसने पासपोर्ट बना लिया मान लीजिए, और जा रहा है कहीं पर, चला गया प्लेन में बैठ गया, और उससे कह रहा है चाचा, पायलट से चाचा, उसको खुद चलाने लग जाए, प्लेन उड़ाएंगे, हम प्लेन उड़ाएंगे, ठोक देगा, सबको मार देगा। तो पागल की भी नागरिकता वो छीननी जरूरी है ना, तो इसकी भी नागरिकता संसद छीन सकती है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 11। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 11 में क्या कहा गया है कि जो संसद है वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। जो संसद है वो नागरिकता पर कोई भी कानून बना सकती है समय देखते हुए, मतलब जैसे 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 समाज आगे बढ़ेगा तो अपडेट तो करना पड़ेगा ना,
पहले कुछ लोग और थे, अब लोगों की प्रकृति ही चेंज होती जा रही है, तो संसद अपने हिसाब से कानून बना सकती है। लेकिन संसद में भी कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। ठीक, चलिए जैसे अभी गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह। तो अमित शाह की सलाह पर ये संसद बना सकती है नागरिकता संबंधी कानून। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 से लेकर 11 तक के पूरे अनुच्छेद। एक बार देखिए अनुच्छेद नंबर 5, ठीक, भाग नंबर दूसरा है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 5, प्रारंभ में नागरिकता, जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर और संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भारत में हो। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 6, इसका मिसयूज हुआ तो परमिट रूल आया। अनुच्छेद नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 7 में क्या कहा गया? 1 मार्च 1947 से कोई व्यक्ति बाद गया हो तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नागरिकता लेने के लिए। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 8 की। अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति विदेश जाता है घूमने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, क्योंकि रोजगार तो जरूरी है। अभी भी बहुत से लोग आप देखते हैं कि जाते हैं अपने यहाँ, नेपाली आ जाते हैं, मोमोस बनाते हैं, नेपाल बनाते हैं ना, नेपाल वाले डोसा मोमोस वगैरह। ठीक, और अपने भी भारतीय भी जाते हैं विदेश में, कहीं पर चले गए, वहाँ पर पढ़ने के लिए भी चले गए, ठीक, घूमने के लिए भी चले गए, तो उनकी नागरिकता खत्म थोड़ी ना की जाएगी, नहीं की जाएगी। ठीक, इसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर कौन सा हो गया अभी? नागरिकता 8। अनुच्छेद नंबर अब आता है 9, अनुच्छेद नंबर 9। इसके बाद क्या होता है कि जो अनुच्छेद नंबर 9 है, इसमें मान लीजिए आप विदेश गए और आपको विदेश बहुत पसंद आ गया, कोई भी और अन्य देश, ठीक, और आपने वहीं की नागरिकता ले ली, तो जो आपकी भारतीय नागरिकता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 10 में सुरक्षा की बात कहेगी नागरिकता की, कि संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं कर सकती किसी जघन्य अपराध के उसमें अभाव में। ठीक, मान लीजिए अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसको तो नागरिकता छीननी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि संसद नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है। ठीक, और संसद में भी कौन सा मंत्रालय? संसद में भी गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। पिछली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें भाग 1 के बारे में बताया गया है, वो मैं लिंक डलवा दूंगा उसकी, ठीक, डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलते हैं, खत्म करते हैं, धन्यवाद।